ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 फरवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा ने प्रश्न पूछा। बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि बाबा कहते, तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो, मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। सुना? तुम पतंग हो और तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। गीत हम सब ने सुना, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? बाबा ने पूछा, ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो व तीजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य हैं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुम्हें सुना रहे हैं? सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं। इसने माना ब्रह्मा बाबा। वहाँ तो सभी मनुष्य देखने में आते हैं, कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में जब भी हम कथा सुनते हैं तो जो भी साधु सन्यासी धर्मात्मा महात्मा कथाकार, जो भी विद्वान पंडित जो भी सुना रहा होगा वो सामने हम उसको देखते। शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तक उठाए सत्संग करती हैं। तो वहाँ मनुष्य को देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है, जो पढ़ाने वाला है वो दिखता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में कौन है? तो परम आत्मा। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है। निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वो ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते कि नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं है। तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, और कहाँ भी जाओ सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम बाप है, जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। वो निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल नई बात है। जन्म बाई जन्म तुम सुनते आए हो, ये फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम है। भारत तो बहुत बड़ा है। जो भी कुछ सिखाते हैं समझाते हैं वो मनुष्य ही हैं। मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है, उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। तुम यहाँ जो बैठे हो, तुम्हारे में भी कोई बच्चे हैं। बाबा कहते सॉरी, तुम्हारे में भी कोई तो कच्चे हैं, कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है, उनको परमात्मा बाप बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूँ, परंतु आत्म अभिमानी कोई भी है नहीं। बाप समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे और फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हैं। देही अभिमानी रहना भूल जाते, इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पार्ट बजाती है। ये है उनके ऑर्गन्स। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य
थोड़ी मिल सकता है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है, रात दिन का फर्क हो गया है ना। बाप समझाते, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि सतयुग में ये ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो प्राय लोप हो जाएगा, ज्ञान है ही सद्गति के लिए। सतयुग में दुर्गति कोई की होती ही नहीं है, वो है ही सतयुग। अभी है कलयुग। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म। ये एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। ये है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। देवता ही तो प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर हैं। तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वो है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस तो एक ही बार होती है। आगे ये सोशल वर्कर आदि नहीं थे। राजा रानी राज्य करते थे। सतयुग में देवी देवताएं राज्य करते थे। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। पहले पहले शिव का बनाते हैं, वो है सर्व का सद्गति दाता, तो उनकी ज़रूर पूजा होनी चाहिए ना। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निराकारी बनाया था, फिर होती है देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया है, क्या समझाया है? चक्र को याद करते रहो। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो। अब तुम्हारे चढ़ती कला होती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी और बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? मुक्ति धाम में थी। बाप बैठ समझाते, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। शिव बाबा आया था, ये गाया हुआ है, गायन है। यदा यदा ही क्या गायन है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ। शास्त्र में लिखा हुआ है, गीता में लिखा है, तो उसका गायन है कि वो आया था। तो बाबा कहते हैं अभी फिर से आया हुआ है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते हैं। कहते हैं बाबा हमको ये नगन करते हैं, हमको ये छोड़ते नहीं हैं, बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं द्रौपदी की रक्षा हुई। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो, फिर विकार में गए तो खलास, एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। जो कल पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते हैं। मुख्य बात है ही याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पाएंगे। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है वो देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की तो दरकार ही नहीं है। वहाँ मूवी चलती है। अभी तुम जानते हो हम शांति धाम के रहने वाले हैं, वो है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज़ है वो भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच में रहता है। इन आंखों से देख ना सके, भले कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रख दें कि देखें कि आत्मा निकलती कैसे है। कोशिश करते परंतु किसी को भी पता नहीं पड़ता है आत्मा क्या चीज़ है, कैसे निकलती है।
बाकी इतना कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है। दिव्य दृष्टि बिगर उनको देखा नहीं जाता है। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है। लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं इतना तेजोमय आदि कुछ है नहीं है जो सहन ना कर सके। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पता थोड़ी पड़ता है। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश करके बोलते हैं। आकर आत्मा बोलती है। ये भी ड्रामा में सारी नूंद है, इसमें कोई के ताकत की बात नहीं है। कोई के आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, ये साक्षात्कार की बात है। वंडरफुल बात है ना। बाप कहते मैं भी साधारण तन में आता हूँ। आत्मा को बुलाते हैं ना, आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते भी थे। अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं ना। बाप आते ही इसलिए हैं कि हम जाकर पतितों को पावन बनाएं। बाप कहते भी हैं 84 जन्म, तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही ज़रूर 84 जन्म लिए होंगे। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप समझाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया था। तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं। चढ़ती कला फिर उतरती कला। अभी यह है संगम युग, सरब की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पार्ट बजाने। सभी एक बार ऊपर जाएंगे, वहाँ से बाबा कह रहे थे तुम आएंगे नीचे पार्ट बजाने। सतयुग में दूसरा कोई भी धर्म नहीं था, उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ड। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विशिष्ट होने लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हे भारतवासी तुम वॉइसलेस वर्ड में थे, अब है विशिष्ट वर्ड। अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो फिर स्थापन हो। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यहाँ ही करेगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे ना। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं। टाइम तो लगता है ना। पतित से पावन कैसे बने ये भी कोई शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक बाप की है। उस बाप को भूलने के कारण ही आर्फन के बन पड़े हैं, लड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हों। भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है। भक्ति भी इसने पूरी की है। भक्ति भी इसने पूरी की है, सबसे अधिक गुरु किए हैं। अब बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो। अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ सर्व का सदगति दाता, एक सप्त श्री अकाल है ना। अर्थ नहीं समझते हैं, पढ़ते तो बहुत रहते हैं। बाप समझाते हैं अभी सब पतित है, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है, ये कोई को पता नहीं है। भारत का कभी विनाश नहीं होता और ना कभी प्रलय होती है। ये जो दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ ना सके। बाप समझाते तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से। वहाँ गर्भ महल कहा जाता है, यहाँ है गर्भ जेल। फिर बाबा कहते सतयुग में है गर्भ महल। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है, ये तन छोड़ दूसरा तन लेना है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। मनुष्य तो न रचयिता को और न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, तुम मास्टर सागर हो। बाबा ने कहा तुम माताएं हो नदियाँ और ये गोप है ज्ञान मान सरोवर ना। ये ज्ञान नदियाँ है, तुम सरोवर हो। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना। तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी पतित है। बाप कहते हैं ये सदैव याद रखो कि हम आत्मा हैं। ये एक बाप को याद करना है।
बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को क्या करो, याद नहीं करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते मन मना भव मध्याजी भव। इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना है। तूफान आते हैं जब तुम बाप को भूल जाते हो। ये याद की यात्रा एक ही बार होती है, वो है मृत्यु लोक की यात्राएं, अमर लोक की यात्रा तो ये है। तो अब बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद ना करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारें भेजते हैं। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारें भेजते हैं। देखो शिव जयंती बिल्कुल पास में आ रही है। कितने दिन बाकी है, 11 मार्च को है और आज तारीख हो गई 15। तो कितने दिन रह गए, 15 ये और 10 वो, 25 दिन। महीना भी नहीं है। बाबा कहते बच्चे शिव जयंती के ऊपर कितनी तारें भेजते हैं। बाप कहते हैं तत्त्वम, तुम बच्चों को भी बाप बधाइयाँ देते हैं। वास्तव में तुमको बधाइयाँ हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो, है ना। बाबा आते हैं उसके लिए तो बाबा को बधाई, लेकिन बाबा आकर के हमें क्या बनाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा वास्तव में तो तुम देवता बनते हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा बधाइयाँ हो। फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाइयाँ देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं, सबकी रस्सी एक बाप के हाथ में है, वो सब को ले जाएंगे। सर्व के सदगति दाता हैं, परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस पास विद और ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरी बात, हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, ये ध्यान रखना है। वरदान में बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी और इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आह्वान कर सकेंगे। ये पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। इस स्थिति द्वारा ही कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एकमत हो जाएगा। हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एकमत हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये है आज के बाबा के महावाक्य। हम बाबा को याद करेंगे।